फ्राज में। जैसा कि अगर आप लोग मेरा ये वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस समय मैं फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा रही हूँ, या कह लीजिए फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर रही हूँ। तो इस सिलसिले में हम लोग ने अब तक सिमली पढ़ा, मेटाफोर पढ़ा, पर्सोनिफिकेशन पढ़ा, कल जैसा कि हमने पन पढ़ा। आज हम हाइपरबोल पढ़ेंगे। हाइपरबोल एक्चुअली में क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे कि हाइपरबोल एक्चुअली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम आपको हिंदी में बताएं तो किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना, जिसे हम हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति मतलब जो सच हो ही नहीं सकता, ऐसी बात जो सच नहीं हो सकती है और फिर भी हम उसे बोल रहे हैं, अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो हमारी जो अभिव्यक्ति है उसको प्रेजेंट करने के लिए, वो ही अतिशयोक्ति या हाइपरबोल कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि फरहाद ने पहाड़ तोड़ करके दूध की नदियां बहा दी थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि पहाड़ को तोड़ के दूध की नदी क्या बहाई जा सकती है? दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसके प्रेम को शीरी के लिए प्रेजेंट करने के लिए कि वो कितना ज़्यादा शीरी को प्यार करता था, हम इस तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण बातें किसके बारे में करते हैं? फरहाद के बारे में करते हैं। इसी प्रकार हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते हैं कि अरे भैया वो तो इतना लंबा है कि उसका सर तो छत को छू लेता है। तो क्या किसी इंसान का सर छत को छू सकता है? नहीं छू सकता है। लेकिन हाँ, जब हम इस तरह की बातें बोलते हैं तो जो एक ड्रामेटिक इमेज क्रिएट होती है, उससे ये लग जाता है हाँ भाई ये बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी ऊंचा आदमी होगा, काफ़ी लंबा इंसान होगा जिसके बारे में ये बातें कही जा रही हैं। Figure of speech that involves making exaggerated statements. What do you meaning by exaggerated? Exaggerated means अतिशयोक्तिपूर्ण। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके चीजें कही जा रही हूँ। Exaggerated statement that are not meant to be taken literally. इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही जाती है, यानी कि बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कहा जा रहा है उसको लिटरली रूप से ले लिया जाए, यानी उसका जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा होता है, एग्जैक्ट चीज वो नहीं होती है, वो केवल एक तरह से ड्रामेटिक इमेज को क्रिएट करने के लिए इस तरह से बोली जाती है। इट्स ऑफन यूज्ड टू एम्फसाइज अ पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। अब देखिए जनरली किस चीज के लिए इसको यूज किया जाता है? एम्फसाइज करने के लिए, अपनी बात पे बल देने के लिए, अपनी बात को एलैबोरेट करने के लिए और ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल। अब आपको बताया जाएगा कि हाइपरबोल के एग्जांपल्स क्या है, क्योंकि ऐसे आपको क्या पता कि क्या चीज़, जैसे मैंने हिंदी में भी आपको बताया कि फरहाद ने पहाड़ तोड़ के दूध की नदियां बहा दी थी, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट बोलेंगे तो इसका मतलब कतई ही नहीं था कि पहाड़ तोड़ के दूध की नदियां बहा दी थी। आई स्लेप्ट फॉर अ वीक आफ्टर दैट टफ प्रैक्टिस। अब इसमें उसने कहा कि वो इतनी कठिन जो उसने प्रैक्टिस करी उसके बाद वो हफ्तों सोया। तो क्या कोई पूरे 7 दिन सो सकता है क्या लगातार? भाई 24/7 कोई सो सकता है? नहीं सो सकता है। लेकिन उसने बोलचाल की वो बहुत सोया होगा, हो सकता है वो 20-25 घंटे सोया हो, इसलिए उसने कहा आई स्लेप्ट फॉर अ वीक। तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन शो कर रहा है? दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट द स्पीकर स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें ये कोई नहीं शाब्दिक अर्थ नहीं निकालेगा कि हाँ वो 24/7 सोया। इसका शाब्दिक अर्थ ये निकलेगा कि वो इतना थक गया था कि बहुत ज्यादा सोया। देयर इज एनफ फूड इन द कबर्ड टू फीड एन एंटायर आर्मी। ये भी एक हाइपरबोल है। इसमें भी वो ये कह रहा है कि मतलब कबर्ड में इतना राशन है, इतना खाना है कि पूरी की पूरी सेना को खिलाया जा सकता है। अब ये बताइए क्या किसी के घर में इतना राशन, इतना खाना हो सकता है कि पूरी की पूरी सेना को खिला लिया जाए? ये भी क्या है? ये भी हाइपरबोल है, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है, लेकिन ये शो करता है कि हाँ भाई काफी सारा खाना है उनके यहाँ। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। अब इसमें वक्ता क्या कह रहा है, स्पीकर क्या कह रहा है? दैट ही इज सो हंग्री ही कुड ईट अ हॉर्स। इतना भूखा है कि वो पूरा घोड़ा खा जाए। ये पॉसिबल है कि कोई इंसान एक घोड़ा खा जाए, लेकिन इसका क्या मतलब है? एक्सप्रेशन एम्फसाइजेस दैट द स्पीकर इज एक्सट्रीमली हंग्री। इससे शो हो रहा है कि बोलने वाला भैया बहुत ज्यादा भूखा है, इतना भूखा है कि अब उसको सब्र नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपरबोल होते हैं। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। अब जैसे कोई कहता है कि मैंने तुमसे
लाखों बार ये बात कही है, मैंने तुमसे हजारों बार ये बात कही, तो कि लाखों हजारों बार थोड़ी ना वो बात कही जाती, बहुत बार वो बात कही गई होती है। This expression underscore the frustration of having to repeat something many times. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उसमें दिखा रहा है कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है कि इतनी बार बताने के बावजूद कोई उसकी बात को नहीं समझ पा रहा है या नहीं कर रहा है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि वो कह रहा है कि भैया मैंने लाखों बार ये बात तुमको बताई है। तो ये भी क्या है, ये भी एक हाइपरबोल है। He was as tall as a skyscraper. स्काई स्क्रेपर जितना लंबा क्या कोई हो सकता है, लेकिन इससे क्या पता चलेगा कि कोई बहुत लंबा है। It was so quiet you could hear a pin drop a mile away. अब वो बता रहे हैं वहां इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आपको मीलों दूर आवाज सुनाई देगी। अरे भैया कितना भी सन्नाटा हो, क्या मीलों दूर सुई के गिरने की आवाज जाती है? नहीं जाती है। लेकिन वहां लोग कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस था, कि इतना सन्नाटा था कि अगर पिन गिरती तो मीलों दूर सुनाई देती। इसका मतलब ये नहीं, बस ये था कि वहां बहुत सन्नाटा था, कहीं से किसी भी प्रकार की ना हवा की, ना लोगों की, न चलने की, न पत्तों की, किसी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं थी। तो ये जो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत ही सिंपल सा फिगर ऑफ स्पीच है। ये बहुत जगह यूज किया जाता है, ये दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। और जनरली हम इसको कब यूज करते हैं, इसको हम तब यूज करते हैं व्हेन आई लॉस्ट फॉर वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट वी आर फील। ऐसे वक्त जब आता है कि एक्चुअली मुझे जो एक्सप्रेस करना है वो करने के लिए मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिलते हैं। कि जैसे मैं बताऊं, अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, तो इसको कोई नॉर्मली भी ले सकता है कि हाँ बहुत भूख लगी है, इसको खाना दो। लेकिन जब हम ये कहते हैं आई कुड ईट अ हॉर्स, तो आदमी को लग रहा भैया तो बहुत ही ज्यादा भूखा है। तो हम अपने भूख की डिग्री को जब नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, तब हम किसका सहायता लेते हैं? तब हम हाइपरबोल्स का या अतिशयोक्ति का सहारा लेते हैं। जब हम इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट बोलते हैं या लिखते हैं, तो उससे एक जो इमेज क्रिएट होती है वो ये क्रिएट होती है कि भाई ये इतनी हद तक, यानी इसकी जो डिग्री है वो इतनी ज्यादा है। हाइपरबोल इज यूज थ्रू आउट कॉमन कन्वर्सेशन। आप जनरली जो कॉमन कन्वर्सेशन करते हैं उनमें भी आप हाइपरबोल बोलते हैं। इसके अलावा फिल्मों में, टेलीविजन पर, ड्रामाज में, लिटरेचर में, इन सब में भी हाइपरबोल्स का दैनिक रोजमर्रा में हाइपरबोल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। कि हम लोग कहते हैं ओफो मर गए। अब मर गए का मतलब होता है कि भाई हम बहुत थक गए। लेकिन क्या सच में मर जाते हैं? मरते तो नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं भैया हम तो मर गए, इतना काम करके हम तो मर गए, या ये गर्मी मार डालेगी। इस तरह की जो दैनिक चीजें हम लोग बोलते हैं, वो चीजें लाइट जीने नहीं देगी। तो ये रोज हम लोग रोज बोलते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण सेंटेंसेस, रोज बोलते हैं हम। हाइपरबोल का हम प्रयोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन हम इसको अलग से कैटेगराइज करके नहीं समझ पाते हैं कि हम ये क्या बोल रहे हैं। बस वही एक छोटी सी चीज को आज आपको समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। अब चूंकि मैं फिगर ऑफ स्पीच को एक एक करके समझा रही हूँ, क्योंकि जब एक दो बच्चों ने मुझसे कहा कि आपने 2-3 एक साथ समझा दिए, वो मेरे मिक्स हो गए। तो ठीक है, अब मैंने सोचा कि मैं एक एक करके समझाऊंगी, ताकि आप लोग अलग अलग डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ उसको अलग अलग सेव कर लीजिए, अलग अलग अपना समझ लीजिए। और बच्चों, जो भी आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।